हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका कॉमर्स इंडिया में। तो आज हम करने जाने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो सबसे पहले पार्ट 2 पर जाने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है किसी भी काम को कराने के लिए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिवली मतलब कम समय में, ऑन टाइम, और एफिशिएंटली मतलब कम खर्चे पर। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है किसी भी काम को कराने के लिए ताकि हम अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव कर सकें ऑन टाइम और कम खर्चे पर। जैसे कि आप अभी 12th पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, आगे जाके आप अपने 12th में अच्छे परसेंट लाओ ताकि आप अपने अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सको। तो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ताकि हम किसी काम को करा सकें विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हमारे फ्यूचर के गोल्स जो है वो अचीव हो सकें इफ़ेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, और एफिशिएंटली मतलब कम खर्चे पर। तो यही है। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब है हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू, कि मतलब क्या करना है, किससे करवाना है, कब करना है और कैसे करना है, ये है हमारा प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग है, हमें ये देखना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। फिर आता है स्टाफिंग, जो इंसान जिस काम के लिए अच्छा है उसको वो काम सौंपना, ये होता है हमारा स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस काम को इस तरीके से करो और इससे हमें प्रॉफिट होगा कंपनी में, तो ये क्या होता है, डायरेक्टिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अगर मैनेजर देखता है कि हमने जो प्लानिंग के समय पे जो प्लान बनाया था कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, अगर उससे हमारा जो प्रोसेस है वो मैच नहीं होता है तो मैनेजर क्या करता है, देखता है कि किस चीज़ में कमी रह गई है। फिर उसके बाद मैनेजर क्या करता है, उन सब कमियों को पूरा करता है। ये क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोलिंग का। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक मैनेजमेंट करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी नहीं होगी तो इफेक्टिवनेस को कोई फ़ायदा नहीं, और इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो एफिशिएंसी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैनेजमेंट करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही एक तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, कि एक सिक्के में हेड भी ज़रूरी है तो टेल भी ज़रूरी है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी ज़रूरी है तो इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या है मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि अगर हमें फ्यूचर का कोई गोल अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर हम आज सोचें कि हमें 12th में अच्छे परसेंट लाने हैं तो हम क्या करेंगे, आज अपने दिनों को मैनेज करेंगे। कैसे, पहले हम स्कूल जाएंगे, फिर हम स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क करेंगे, फिर क्लासेस लेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने पूरे दिन को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है मतलब यूनिवर्सल है, इस दुनिया में हर कोई इंसान मैनेजमेंट तो करता ही है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। फिर है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, कि मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल, काफ़ी स्टेप होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए भी। कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हमें कैसे काम को मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि हमें इंसानों को कैसे मैनेज करना है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि किस इंसान से, अगर कोई इंसान है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था 15 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे का, कि कैसे, कि कौन कौन इंसान क्या क्या काम, अगर हमारे 15 अगस्त के प्रोग्राम में कौन कौन से काम हैं। फिर हमें ये देखेंगे कौन कौन सा इंसान अवेलेबल है। फिर हम ऑपरेशन वाले टाइम पे देखेंगे कि किस इंसान को क्या काम देना चाहिए और वो काम इंसान अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है कि आज कर लिए मैनेजमेंट तो कल नहीं। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। फिर मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, कि एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता,
सब मिलकर अगर मैनेजमेंट करेंगे तो वो प्रोसेस क्या होगा, अच्छा होगा। फिर आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब जैसे हम समय के साथ बदल रहे हैं, ऐसे भी हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। डायनेमिक मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है कि हमें समय के साथ जैसे हम खुद को चेंज करते हैं, ऐसे समय के साथ हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम छू नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट को भी हम कभी भी छू नहीं सकते पर हम फील कर सकते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल की मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से देखें, सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। कि सबसे पहले अगर कोई भी हम अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना जितना पैसा लगा रहे हैं हम उतना ही कमा रहे हैं। तो ये क्या होता है, सर्वाइवल पॉइंट, कि मतलब हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। ये क्या होता है हमारा सर्वाइवल पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर होता है प्रॉफिट। अगर हमने बिजनेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को और उसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या होता है प्रॉफिट। कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला होता है सर्वाइवल, कि हमने जितना पैसा लगाया है उतना ही कमा रहे हैं। फिर हमें धीरे धीरे जाके क्या होता है, उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है। फिर जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम सोचते हैं अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर क्या होता है वो ग्रोथ। अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या होता है ग्रोथ। फिर होता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए सोच रही है तो क्या सोचेगी कि हमें उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से परचेज कर सकें। फिर होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। ये फिर होता है इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम अपना प्रोडक्ट कोई भी बना रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली मेथड हो, कि मतलब कम से कम पॉल्यूशन हो, कि मतलब कम से कम पॉल्यूशन हो ताकि हम अपने ताकि सोसाइटी के लिए क्या हो, अच्छा हो। फिर होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने स्टाफ के लिए सोचते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के लिए क्या सोचता है कि हम उसे एडुकेट सैलरी दें, एक अच्छी खासी सैलरी दें उसे, गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब उन्हें ऐसे मशीन वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से अपने काम को कर सके, उनमें कोई रुकावट ना हो मशीन वगैरह में। फिर होता है पर रिकॉग्निशन, मतलब उनको रिस्पेक्ट दें। सोशल रिकॉग्निशन मतलब उन्हें सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। ये क्या होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। फिर अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर जैसे हम लोग हैं, हम दिन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से क्या होता है हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ेगा। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले तो जैसे कि हम क्या करते थे, अगर हमें 5 रुपये का भी सामान होता था तो हम क्या करते, दुकान पे जाते थे, रुपए देते थे और सामान ले आते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हर छोटी स्टॉल पे, चाहे सब्जी वगैरह की हो, फ्रूट्स की हो, किसी की भी हो, सब पे क्या है बारकोड स्कैन करने के लिए रखा हुआ है, आप स्कैन करो और पे कर दो ऑनलाइन। तो ये क्या होता है, जैसे हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं ऐसे ही हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैनेजमेंट के प्रोसेस को चेंज करना, जैसे हम चेंज हो रहे हैं ऐसे हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। हेल्थ इन इम्प्रूव। फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि मतलब हर इंसान को नॉलेज तो इक्वली मिलती है, ठीक है। कोई इंसान ज़्यादा माइंडेड होता है तो उसे जल्दी समझ में आता है, किसी इंसान को थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन किसी इंसान को समझ में ही नहीं आता। नॉलेज तो सबको इक्वल मिल रही है, लेकिन वो तो इंसान के ऊपर है कि उसे किस तरीके से समझ में आ रहा है। ऐसे क्या होता है, आर्टिस्ट लोग होते हैं, सबको इक्वल सिखाया जाता है, डांस भी सबको इक्वली समझाया जाता है, सिंगिंग भी सबको इक्वली समझाई जाती है, लेकिन वो तो उस इंसान के ऊपर होता है कि उसे कितनी जल्दी समझ में आ रहा है। ऐसी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में सबको एक तरीके से बताया जाता है, लेकिन वो तो इस इंसान के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से इस मैनेजमेंट प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। तो ये पॉइंट भी हमारे मैच हो रहा है। फिर होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर किसी इंसान की सिंगिंग अच्छी नहीं है तो अगर वो रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करे तो उसकी सिंगिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। डांस किसी इंसान को नहीं आता, अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा डांस करे तो उससे उसकी
स्किल्स इंप्रूव होगी। ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमें मैनेजमेंट करना नहीं आता तो अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगी। तो ये पॉइंट भी मैच करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट उसके मैच हो रहे हैं कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, पर्सनल एप्लीकेशन में सबको नॉलेज इक्वल मिलती है, वो तो उस इंसान के ऊपर होता है किस तरीके से उसका यूज़ करे। फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि अगर हम रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्किल्स क्या होगी, इम्प्रूव होगी। फिर आता है मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि साइंस क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, लेकिन आर्ट क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो सबसे पहले प्रोफेशन मतलब इनका, अगर हम किसी से पूछना आपका प्रोफेशन क्या है, तो वो बोलता है डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब क्या है, उन लोगों के प्रोफेशन है। तो क्या है, मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है, हमें इसमें ये बताना है। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जो अगर डॉक्टर है तो उसे अपनी उस फील्ड का पूरा नॉलेज होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे ऑडिट की, अकाउंट्स की सारी नॉलेज होगी। लॉयर है तो उसे पूरी लॉ की नॉलेज होगी। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मैनेजर है, पहले टाइम पे तो ज़्यादातर बिना नॉलेज के ही क्या होते थे, मैनेजर बन जाते थे। बिना नॉलेज के मतलब उनके पास अगर डिग्री नहीं होती थी तो वो क्या हो जाते थे, मैनेजर बन जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल AIIMA हो गया है, एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिससे आप क्या करते हैं, अपनी मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी वो क्या है, इतना कंपलसरी नहीं है। तो ये वाला पॉइंट तो मैच नहीं होता है कि मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, होनी तो चाहिए लेकिन अभी कंपलसरी है नहीं। यूज़ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि मतलब ये एसोसिएशन क्या कहते हैं कि आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए लोगों से, ठीक है। आप अपनी फील्ड में हो, आपको अपनी फील्ड में अच्छे से लोगों से बिहेव करना चाहिए। मैनेजमेंट में अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी पॉइंट मैच नहीं होता है। फिर होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि अगर कोई डॉक्टर होगा, प्रोफेशन में क्या होता है, अगर डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर तो बनेगा नहीं, कि है कि आज डॉक्टर ने कहा कि मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ तो कल से मेरा बेटा बैठेगा, नहीं। अगर उसके पास उस फील्ड की डिग्री है तो ही वो जाके उधर बैठ सकता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब, और मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है नहीं, कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट में मैनेजर कौन बन सकता है, जिसके पास उस फील्ड की नॉलेज हो, ठीक है। तो ये भी इतना कोई पॉइंट सही नहीं, मैच नहीं हो रहा है। एसोसिएशन, अब क्या हो गया है, AIIMA खुल गया है, ऑल इंडिया ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, उससे क्या करते हैं, हम अपनी मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए हम ICAI में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसमें भी इतना कंपलसरी नहीं है। तो इससे हम पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है ही नहीं। तो क्या है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।